बडनेरा टाइम्स न्यूज में मोहम्मद शोएबुद्दीन का आप सभी को आदाब। बडनेरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक पंजाब वंजारी को फोन पर सूचना दी गई कि अकोला रोड स्थित हिंदू शमशान भूमि में किसी व्यक्ति की लाश पड़ी है। खबर मिलते ही बडनेरा पुलिस स्टेशन का दल तुरंत ही हिंदू शमशान भूमि में पहुंचा और उस अज्ञात व्यक्ति लाश के संदर्भ में जाँच की गई। जाँच करने के पश्चात तब तक क्षेत्रवासियों का जमघट भी वहाँ पर जमा हो चुका था और मरने वाले व्यक्ति की पहचान रामदास नारायण गोमा से उम्र 65 वर्ष के तौर पर की गई। इस संदर्भ में तब तक बडनेरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ने डॉग स्क्वाड को भी सूचना दे दी थी। डॉग स्क्वाड का दल तुरंत ही बडनेरा के हिंदू शमशान भूमि में पहुंचा और डॉग स्क्वाड के दल ने तुरंत ही मृतक के पास में लूसी को छोड़ने के पश्चात जांच आरंभ की। लूसी ने मृतक के शरीर के आसपास घूमने के पश्चात हिंदू शमशान भूमि से निकलकर तुरंत ही बडनेरा के बहुल क्षेत्र की ओर रुख किया तो डॉग स्क्वाड का दल भी उसका पीछा करते हुए उस जगह पर पहुंचा जहां पर हत्यारा मौजूद था। डॉग स्क्वाड के दल सहित बडनेरा पुलिस स्टेशन के दल ने हत्यारे बड़े भाई राजाराम नारायण दास गोमा से उम्र 68 वर्ष को पकड़कर हिंदू शमशान भूमि में लाया और हिंदू शमशान भूमि में लाने के पश्चात इस हत्या के संदर्भ में इस प्रकार से खुलासा हुआ है कि रात के समय दोनों भाइयों के बीच में दारू के नशे में विवाद हुआ था और इसी विवाद के चलते बड़े भाई ने छोटे भाई पर दाराती से वार करते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया। बडनेरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक के मार्गदर्शन में पुलिस उप निरीक्षक ढगवार के दल ने मिलकर ये संपूर्ण जांच की है। हिंदू शमशान भूमि से मृतक रामदास नारायण गोमासी के शव का पंचनामा किया गया और पंचनामा करने के पश्चात अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में लाश को पोस्टमार्टम हेतु रवाना किया गया है। आगे इस मामले की जांच बडनेरा पुलिस स्टेशन के पुलिस उप निरीक्षक ढगवार कर रहे हैं। इस घटना के चलते संपूर्ण बडनेरा शहर में सनसनी मच गई थी। बीते रोज भी अमरावती में ऐसे ही आपसी विवाद के चलते हत्या का प्रकरण सामने उभर कर आया था। न जाने क्या बात है कि अमरावती शहर सहित जिले भर में हत्याओं का प्रमाण दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसी चर्चा बडनेरा क्षेत्रवासियों में चल रही थी। बीते दिनों अमरावती मुस्लिम बहुल क्षेत्र के बिस्मिल्लाह नगर क्षेत्र में आपसी विवाद के चलते विवाद छुड़ाने गए अब्दुल तौहीद अब्दुल वहीद की हत्या कर दी गई थी और इसमें शेख नईम, शेख फहीम, अब्दुल राजिक, अब्दुल खलील गंभीर रूप से घायल हो गए थे और शेख नईम, शेख फहीम का नागपुर के शासकीय अस्पताल में इलाज जारी है। इस संदर्भ में नागपुर गेट पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ने आरोपी शेख रहमान शेख रशीद को हिरासत में लिया था तथा एक आरोपी इसमें अब भी फरार बताया जा रहा है और इस मामले की जांच नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन के पुलिस उप निरीक्षक अयूब शेख कर रहे हैं तथा आरोपी शेख रहमान शेख रशीद को अमरावती जिला सत्र न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया था और इस हत्या के प्रकरण में उसकी पुलिस रिमांड की मांग की गई थी। जिला सत्र न्यायाधीश ने आरोपी शेख रहमान शेख रशीद को 17 अगस्त तक पुलिस रिमांड में रखने के आदेश दिए। इस हत्या के प्रकरण में और भी कई खुलासे हो सकते हैं तथा एक फरार आरोपी की नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन द्वारा सरगर्मी से तलाश की जा रही है। आगे इस मामले की जांच नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन के पुलिस उप निरीक्षक अयूब शेख कर रहे हैं। फैजरपुरा के थानेदार पुंडलिक मेश्राम को वरिष्ठ अधिकारियों ने जानकारी दी कि प्रशांत नगर स्थित हनुमान मंदिर के पास में कारगिल क्रीड़ा एवं मनोरंजन मंडल में मनोरंजन के आड़ में जुआ चल रहा है और इस संबंध में क्षेत्रवासियों ने भी शिकायत की है। वरिष्ठों की सूचना के आधार पर फैजरपुरा के थानेदार पुंडलिक मेश्राम ने पूरी तैयारी के साथ में अपने दल बल के साथ प्रशांत नगर स्थित जाकर कारगिल क्रीड़ा एवं मनोरंजन मंडल पर छापा मारा। जैसे ही थानेदार मेश्राम उस बिल्डिंग के ऊपरी मंजिले की इमारत में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि पहले ही रूम में एक बड़े से टेबल पर 6 लोग बैठकर ताश के पत्तों से रमी का खेल खेल रहे थे और उनके पास में 100, 50, 200 के ऐसे लाल नीले कलर के टोकन भी रखे हुए थे। इस संदर्भ में उन्होंने क्रीड़ा मंडल के अध्यक्ष रमेश चंद गोराडे से पूछताछ की और उसके बाद में फिर उस क्रीड़ा मंडल के प्रत्येक रूम सहित उस रूम में तैनात सभी नागरिकों की तलाशी लेने के बाद में रूम की भी तलाशी ली और क्रीड़ा मंडल के
अध्यक्ष से मनोरंजन के परवाने के संदर्भ में कागजात मांगा और ये कार्रवाई करीब 2 घंटे तक चली। थानेदार मेश्राम ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए क्षेत्रवासियों की शिकायत के आधार पर वरिष्ठों के आदेश से यहाँ पर छापा मारा था, लेकिन इस छापे में केवल उन्हें नागरिकों द्वारा की जा रही लापरवाही जैसे ताश के पत्तों का खेल खेलते समय सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में चेहरों पे मास्क न लगाना और जिलाधिकारी के आदेश का उल्लंघन करना, ये सब बातें नजर आई और इसी बातों के आधार पर थानेदार पुंडलिक मेश्राम ने क्रीड़ा मंडल के अध्यक्ष रमेश चंद गुराड़े सहित समीर हुसैन, शहादत हुसैन उम्र 45 वर्ष निवासी हबीबनगर, पवन मदन लाल न्यास उम्र 49 वर्ष निवासी बुधवारा, धर्म मोहन भिवाड़ उम्र 42 वर्ष निवासी बापटवाड़ी, आकाश अशोकराव नागदेवते उम्र 35 वर्ष निवासी बेनोड़ा, बशीर घसीटा रायलीवाले उम्र 45 वर्ष फैजरपुरा, शैलेश प्रकाश गाठे उम्र 21 वर्ष निवासी हिवरा पुलिस स्टेशन लोनी जो काउंटर पर था और विजय जानराव पुणकर उम्र 37 वर्ष निवासी आकोट फूले अंबेडकर नगर सहित विलास उत्तम राव मानमोड़े उम्र 32 वर्ष निवासी अंबागेट पटवीपुरा को हिरासत में लिया और उसके बाद में फैजरपुरा पुलिस स्टेशन से पुलिस का एक बड़ा सा वाहन आया और उसके बाद में सभी को बारी बारी कर उस पुलिस वाहन में बिठाया गया। जिस समय कारगिल क्रीड़ा व मनोरंजन मंडल से ये सभी को बाहर निकाला जा रहा तो तब सभी क्षेत्रवासी भी खड़े रहकर ये नजारा देख रहे थे कि बीते कई बार भी पुलिस यहाँ पर आई थी, लेकिन इस प्रकार से तो कार्रवाई कभी नहीं हुई थी और न ही किसी को भी पुलिस ने अपने साथ अब तक नहीं ले गई थी। कोरोना वायरस की पार्श्वभूमि पर जहां क्रीड़ा मंडल में मनोरंजन के तौर पर खेल रहे सभी नागरिकों पर ये कार्रवाई की गई, तो वहीं जिलाधीश के आदेश का उल्लंघन करने के चलते जहां सभी प्रकार के मनोरंजन सहित बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स जहां गर्दी होती है ऐसे सभी ठिकानों को बंद करने के आदेश दिए थे, जिसके चलते थानेदार पुंडलिक मेश्राम ने ये कार्रवाई की और सभी को वैन में बिठाकर परशान नगर से फैजरपुरा ले जाया गया। फैजरपुरा पुलिस स्टेशन पहुँचने के पश्चात स्वयं थानेदार ने फिरियादी बनकर इस संदर्भ में गुना दाखिल किया और इन सभी 10 आरोपियों पर धारा 188, 269, 270, भदवी 51B एवं 234 के तहत गुना दर्ज किया गया है और कारगिल क्रीड़ा एवं मनोरंजन मंडल में ये आने वाले नागरिक सभी सभासद है कि नहीं और जो वहां से टोकन लाए गए हैं वो टोकन आखिर किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इस सब संबंध में आगे मामले की जांच होंगी और ये मामले की जांच इस बात का निष्पक्ष निकालेंगी कि आखिर ये मनोरंजन मंडल में वाकई नागरिक मनोरंजन करने आते हैं या कुछ और करने आते हैं। बीते दिनों यहाँ पर शहर अपराध शाखा सहित फैजरपुरा पुलिस स्टेशन के दल ने भी 2 बार छापा मारा था, लेकिन उस छापामार कार्रवाई में अब तक किसी भी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी ने यहां से नागरिकों को ले जाकर उन पर स्थायी रूप से कार्रवाई नहीं की थी। लेकिन 12 अगस्त की इस कार्रवाई के चलते संपूर्ण परशान नगर में कारगिल क्रीड़ा एवं मनोरंजन मंडल के संदर्भ में चर्चाओं का बाजार गर्म है। अब देखना यह है कि पुलिस कितनी जल्दी इस मामले की जांच करके तथ्यों को खोलती है। क्षेत्रवासियों की ऐसी भी मांग है कि कारगिल क्रीड़ा एवं मनोरंजन मंडल के चलते यहाँ पर नित नए चेहरे रोज रोज आते हैं, जिसके चलते क्षेत्रवासियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और इस कार्रवाई के संदर्भ में थानेदार पुंडलिक मेश्राम से जानते हैं अधिक जानकारी। अंदाजे दुपारी 5 वाजता दरम्यान वरिष्ठाकडून माहिती मिळाली की रमेशचंद्र गारोडे राहणार प्रशांत नगर हा कारगिल क्रीडा मंडळ व मनोरंजन स्पोर्ट याच्या नावाखाली परवानाधारक असून तो रमी हा मनोरंजनाचा खेळ करून त्याच्या नावावर जुगार करतो अशी माहिती मिळाली। पंचायत आम्ही त्या घरी जाऊन छापा मारला असता त्या ठिकाणी एकूण 10 लोक मिळाले, त्यापैकी 6 जण रमी गेम खेळताना दिसून आले, त्यांच्याकडे टोकन होते आणि रमेशचंद्र गोराडे यांनी आम्हाला परवानगी असल्याचे दाखवले। परंतु माननीय जिल्हाधिकारी साहेब यांच्या आदेशाने 1 ऑगस्ट ते 31 ऑगस्टपर्यंत संचारबंदी लागू असून त्यामध्ये मनोरंजनास प्रतिबंध घातला आहे। त्याप्रमाणे आम्ही त्या ठिकाणी रमेशचंद्र गोराडे आणि इतर 9 लोक त्यांच्या विरुद्ध कलम 188, 269, 70 साथीचा रोग आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याप्रमाणे कारवाई करीत आहोत। पुढील तपास सुरू आहे।
सामान्य जनता की परेशानियों के हित में आवाज उठाने वाले अमरावती शहर के शिवसेना सह संपर्क प्रमुख परवीन हरमकर और अमरावती शहर के आरटीओ कार्यालय में हैवी लाइसेंस के लिए मात्र एक फॉर्म के लिए हजारों रुपए की लूट के संदर्भ में जैसे ही परवीन हरमकर को ये बात समझ में आई तो उन्होंने पहले इस बात की तह तक पहुंचना चाहा और आखिरकार वो इस बात की तह तक पहुंचे जब उन्होंने जाना कि एक फॉर्म के लिए सामान्य नागरिकों को हजारों रुपए से लूटा जा रहा है और कई ऐसे चालक है जिनका लाइसेंस अब तक इसी लूट के चलते रिन्यूअल नहीं हो पाया है। तो उन्होंने आखिर बुधवार को अमरावती आरटीओ कार्यालय का रुख किया और उनके साथ में शिवसेना के जिला अध्यक्ष श्याम देशमुख, आशिष धर्माले तथा युवा सेना के जिला प्रमुख राहुल माटोड़े भी थे। जैसे ही सबके सब ये शिव सैनिक अमरावती आरटीओ कार्यालय पहुंचे और उन्होंने सीधे 5 जिले के बॉस आरटीओ गीते के कार्यालय में धड़क दी। ये नजारा देख पहले तो 5 जिले के बॉस आरटीओ राम गीते ने इन सभी शिव सैनिकों पर धाक जमानी चाहिए। एवढे लोकांनी इथं येण्याची परवानगी नाहीये पहिली साहेब तुम्ही शांत राहा तुम्ही विषय नका भरतो इकडे एवढे नको एवढ्या लोकांनी तुम्ही विषय हे विचारणं हे उत्तर मी नाही तुम्हाला यायला दिलेली नाहीये चला आमच्या तिथं आम्हाला करून लागेल का मंत्री साहेब आले आमचे परत साहेब तर ह्या भाषेत बोललं का तुम्ही त्यांच्या प्रतिनिधीशी ह्या भाषेत हो साहेब तुम्ही विषय का भरकटला चर्चेचा तुम्हाला काय दुनिया भराचे पैसे महिने देता येते महत्वाचा विषय जिल्हा पातळीवरचे सगळे वरिष्ठ पदाधिकारी बसले तर तुम्ही तोऱ्यात बोलणं चुकीचं आहे तुमचं इतका तोऱ्यात या पुढची तुम्ही बोलायचं आमच्या जिल्ह्यात तर चालणार नाही ना एक लक्षात घ्या म्हणजे तुम्ही काय समजून बसले मंत्री साहेबांच्या प्रतिनिधीशी तुम्ही म्हणता की येऊ नका जाऊ नका विषय काय भरपटला तुम्ही चर्चेचा एक लक्षात घ्या मूर्खा समजून आले काय तुमच्या कॅबिनला घुसायच्या मुगलं लागले का एकदा सगळ्यात बदमाश डिपार्टमेंट आपलं वसुलीसाठी सगळं बदनाम पदाधिकाऱ्यांना पैसे मिळू लागले तुमच्या पदाधिकाऱ्यांना 14,000 रुपये उकळून लागले 5 नंबरच्या फॉर्मनी पदाधिकाऱ्यांना पैसे लागले आणि विषय तुमची भाषा मुगले लागले का आणि तुम्ही आम्हाला म्हणता तुम्ही एवढे कसे जमा केले जमा करून काहीच झाले नॉमिनल ठराविक लोक आले ते व्यवस्थित बोललं पाहिजे काय आहे ऐका परब साहेबांशी बोलून आलो कॉलवरती आमचे वरिष्ठ हे बोलू लागले की इतके विषय कशाला पकडून आले 5 नंबरच्या फॉर्मचा विषय होता वरिष्ठ लोकांना आमच्या बोलू लागले की इतके जमा कशाला केले आतमध्ये कशाला आणले हे कोण आहे जिल्हा प्रमुख आहे यांना आम्ही बसवलाय परब साहेब बोलायचं म्हणत नाही हे जिल्हा प्रमुख आहे मी सहकार प्रमुख आहे हे तालुका प्रमुख आहे आणि तो युवा जिल्हा प्रमुख आहे पण व्यवस्थित बोलायचं तुम्हाला मस्ती गाठली का मस्ती किस्ती गाठली का मस्ती तुम्हाला कमी आहे का आम्ही कलेक्टर अंगामध्ये मस्ती कमी नाहीये शांत राहा मस्ती कमी तुम्ही ज्या भाषेत बोलायला लागले नाहीये मग नाही जायला ही गोष्ट याला शांत करा इथून उचलून खाली घेऊन देण्यात याला चुक्या चांगलं बोलायला पाहिजे शांत बसला मस्ती गिस्ती कोणी काढून शांत बसला शांत बसायचं राहुल तुम्ही व्यवस्थित बोलले असते आम्ही तुमच्याशी व्यवस्थित बोलून राहिलो आम्ही नियमाला विचारून राहिलो शांततेने
आपको बता दें कि केवल अमरावती शहर में ही ट्रक के हैवी लाइसेंस के लिए ड्राइविंग स्कूलों के संचालकों द्वारा हजारों रुपए की मांग की जाती है। आपको बता दें कि किसी भी हैवी लाइसेंस के चालक को अपना लाइसेंस रिन्यूअल कराना होता है तो उसे 5 नंबर का फॉर्म अनिवार्य होता है, उसके बगैर उसका हैवी लाइसेंस रिन्यूअल नहीं होता है। लेकिन इस संदर्भ में माजी नगर सेवक एवं अमरावती शहर के शिवसेना सह संपर्क प्रमुख ने आरटीओ रामगीते से एक ही सवाल किया कि जब सामान्य नागरिक पैसा दे रहे हैं उन्हें उनके पैसे की रसीद क्यों नहीं दी जा रही है। इस संदर्भ में पहले तो आरटीओ रामगीते शिव सैनिकों पर ही भड़क उठे थे, लेकिन जब शिव सैनिकों ने अपना परिचय देकर अपना असल रूप दिखाया तो उनकी बोलती ही बंद हो गई। फिर क्या था, आरटीओ रामगीते ने सह कर्मचारियों को अपना पक्ष लेने के लिए तुरंत ही उनके कैबिन में बुला लिया। फिर क्या था, समस्त शिव सैनिक तो पहले से ही भड़के हुए थे, क्योंकि जिस प्रकार से रामगीते ने समस्त शिव सैनिकों पर धौंस जमानी चाहिए वो भी आपने देखा। लेकिन सामान्य जनता के हित में आवाज उठाने वाले शिव सैनिकों ने आरटीओ रामगीते सहित दूसरे अधिकारियों से भी एक ही सवाल पूछा कि जब सामान्य नागरिक पैसे का भुगतान करने को तैयार है तो फिर उन्हें उनके भुगतान की रसीद क्यों नहीं दी जा रही है। क्या शासन ने इसके लिए किसी प्रकार की तरतूद नहीं की? तो इस पर आरटीओ गीते के सह अधिकारियों ने जवाब दिया कि यह आदेश केंद्र सरकार द्वारा दिया गया है। तो इस पर परवीन हरमकर ने क्या कहा वो भी सुनते हैं। हे पद्धत आहे काय? आणि आम्ही कोणाकडे जातो? ड्रायव्हर लोक 1 वर्षापासून माझा 1 वर्षापासून फॉर्म आहे। मी आता समजून घ्या, माझा आता या भरला कोर्ट असतं मला कुणी ड्रायव्हर फोन करावा माझ्याजवळ लायसन्स नसलं, मी कुठं जायचं त्या ड्रायव्हरला जाणं कुठं हा पोरगा 2 वर्षापासून लायसन्स साठी घुमून आला, त्याला पैसे नव्हता, कुठून देईन पैसे तो? त्याला बिगर लायसन्सचा ड्रायव्हर ठेवू शकते का कोणी? ही परिस्थिती तुमच्यामुळे आहे। तुम्ही हे तुमचं तरी धोरण ठरवा, इथं तुमचं धोरण ठरलं पाहिजे, तुम्ही त्यांना बोलावलं पाहिजे। पैसे समजा पैसे जास्त घेतले तर ओरड 100% होते, तर ते तुमचे ओरड तुमच्या कानापर्यंत येते। तो पैसे काही घेऊन आला, कुणी काही घेऊन आला, त्याला पण जबाबदार नसते का? काहीतरी तुमच्याकडे लोक ओरड करत आहे, आपण असं प्रशासनाला दिलं का? नाही दिलं। ट्रान्सपोर्ट कमिशनर ऑफिसला तुमचं जे काही तुम्ही मुंबईला ऑफिस तिथेही नाही तुझं पत्र, मी तिथेही बोललो, तोपर्यंत भरपूर काही बदल होणार नाही, तोपर्यंत आम्ही या लेवलला प्रादेशिक लेवलला आम्ही काही करू शकतो। मग तुम्ही त्यांना काय पैसे घेतले का ते? तुम्हाला वाटतं 5,000 घ्यायचे, 10,000 घ्यायचे का? 20,000 घ्यायचे त्यांनी? हे मनोबल्ली चालणार अशीच लोकांना तुम्ही मरणार ना? 15 से 20 वर्ष की अवधि में हेवी लाइसेंस को रिन्यूअल करना अनिवार्य होता है, लेकिन जहां ड्राइविंग स्कूलों के संचालकों द्वारा मनमाने तौर पर 5,000, 7,000, 10,000 और तो और 15,000 रुपए तक की धनराशि की मांग की जा रही थी। इस बात को लेकर जब परवीन हरमकर ने स्वयं के लाइसेंस को रिन्यूअल करने के लिए एक सामान्य नागरिक के तौर पर वहां पहुंचे तो उनसे भी हजारों रुपए की मांग की गई, यानी कि सामान्य पेट भरने वाला एक ड्राइवर इतने रुपए कहां से लाकर देंगा। और ये बात उन्हें समझ में आने पर उन्होंने इसके लिए मंत्रालय तक फोन लगाकर इस बात की शाहनिशा की और पाया कि ऐसा कोई भी आदेश राज्य शासन द्वारा फॉर्म 5A के लिए नहीं दिया गया था। और इस बात के चलते अमरावती आरटीओ कार्यालय में शिव सैनिकों द्वारा जमकर हंगामा किया गया, क्योंकि आरटीओ रामगीते सहित उनके अधिकारियों से इस बात का जवाब देते नहीं बन रहा था। लेकिन सामान्य जनता के हित में शिव सैनिकों ने जो आवाज उठाई थी वो बिल्कुल सत्य थी और सत्य के लिए ही शिव सैनिक लड़ रहे थे। शिव सैनिकों का एक ही कहना था, जब वो ड्राइवर जो केवल 1,000-2,000 रुपए की नौकरी करके अपना घर चला रहा है तो फिर वो इतने रुपए कहां से लाकर देगा। यदि जब शासन ने इस प्रकार की तरतूद नहीं की तो अब तक अमरावती के आरटीओ कार्यालय से शासन को ऐसा कोई परिपत्र क्यों नहीं भेजा गया कि उसमें इस बात को दर्शाया नहीं गया कि फॉर्म 5A के लिए कितनी राशि ली जाए। लेकिन इस संदर्भ में जब शिव सैनिकों ने अपना असल रूप दिखाया था तो आखिर सब अधिकारियों की बोलती बंद हो गई थी और इस पर शिवसेना जिला सह संपर्क प्रमुख के सहित समस्त शिव सैनिकों ने आरटीओ रामगीते सहित अधिकारियों को 2 दिन का समय देते हुए कहा कि यदि ड्राइविंग स्कूलों के संचालकों से इस संदर्भ में ठोस वार्तालाप नहीं किया गया और इस बारे में शासन तक परिपत्र नहीं पहुंचाया गया तो आगे जो भी कार्रवाई होंगी उसके लिए स्वयं आरटीओ रामगीते सहित उनके सह अधिकारी जवाबदार रहेंगे। और इस संदर्भ में शिवसेना के सह संपर्क प्रमुख परवीन हरमकर क्या कहते हैं वो भी जानते हैं। इथे आलो असता
परवाच्या दिवशी आर टी ऑफिसला काल आम्ही 2-3 दिवस या आर टी ऑफिसच्या 5 नंबरच्या संदर्भात रोज आमच्या इथे चर्चा चालू आहे. चर्चा चालू असताना आज आम्ही त्या ऑफिसला अजून इथे सगळे पदाधिकारी मिळून इथं आलो. इथं आलो असता आम्हाला जो 5 नंबरचा जो फॉर्म आहे जो लोकांना रिन्यूसाठी लायसन काढण्यासाठी लागतो, इथे त्याची लोकांनी कुणी 10,000 कोणी 15,000 कोणी 5,000 घेत आहे. त्यासाठी कुठंतरी बंधन ठरलं पाहिजे म्हणून आज आम्हाला गीते साहेबांकडे आम्ही ठिय्या आंदोलन मांडले होते. ठिय्या आंदोलनात सगळे पदाधिकारी असताना त्यांना आम्ही सगळ्या गोष्टीचं हेच सांगितलं का याच्यामध्ये 2 प्रकार झालेले आहेत. एक तर केंद्र शासनानं 18मध्ये GR काढलेला आहे. त्यामध्ये स्पष्ट लिहिलेलं आहे का यांना ड्रायव्हिंग लायसनवाल्यांना याच्याकडून 5 नंबरचा फॉर्म घ्या आणि ते म्हणता आम्ही त्याचं फॉलोअप करत आहे. राज्य गव्हर्नमेंट याच्यामुळं काय होते, याच्यामुळं राज्य गव्हर्नमेंट बदलाम होत आहे. आमचं एवढंच म्हणणं का आमची सत्ता असल्यामुळे लोक आमच्याकडे येतात. आम्ही त्याचा न्याय त्यांना दिला पाहिजे या त्यांना आमच्याकडून अपेक्षा असते. म्हणून आम्ही काय आम्ही आज एक महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटमध्ये आम्ही जे सत्तेमध्ये असल्यामुळे आम्ही ह्या सगळ्या बाबी इथं लक्षात आणून त्यांना एक ठरवलं बाबा यांच्याकडून 100 रुपये 200 रुपये जो 5 नंबरच्या फॉर्मची जी फी आहे ते तुम्ही ठरवा आणि यांना तो न्याय द्या. तर त्यांनी आता आम्हाला आज त्यांनी अजून त्यांची मीटिंग लावली. मीटिंग लावून त्यांनी आता थोडा संध्याकाळी म्हणा या उद्या सकाळी अजून ते मीटिंग लावे आणि ठराविक ते पैकी ठरवणार आहे आणि त्याच्यावर त्या लोकांना न्याय देण्याचा पूर्ण ते प्रयत्न करणार. धन्यवाद.